हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी मक्खी चूस गीदड़ की। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे चैनल आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मक्खी चूस गीदड़। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था क्योंकि वह एक जंगली जीव था। इसलिए हम रुपए पैसों की कंजूसी की बात नहीं सब कर रहे। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता था, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया। पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता। इस चक्कर में प्रायः भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक बार उसे एक मरा हुआ 12 सींगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन तक वह सींग चबाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने के लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्रायः हंसी का पात्र बनता है। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वाह देखो, मक्खी चूस जा रहा है। पर वह परवाह ना करता। कंजूसों में यह आदत होती ही है। कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है पर वह इसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सुअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सुअर की कमर में भीगता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सुअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खच से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी अब सुअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना है, उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नज़र पास ही पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की और डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष को कोना मुंह में डालकर पट्टी कोड़ने लगा। ज्यों ही पट्टी कड़ी डोर छूटी, वह धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अधिक कंजूसी का परिणाम अच्छा नहीं होता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिंह और सियार। बरसों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंस का शिकार हो और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेट कर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चीखे सिंह उस सियार को मित्रवत देखता रहा, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा ना मान उसे ऐसा करने से रोका। ब्रह्म जाल में फंसा वह दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाज़ें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा।
किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपने मस्तानी चाल से वह अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेर उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जब मूर्ख और घमंडी होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी ज़िंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी हमारी कैसी लगी अपनी कमेंट में अपनी राय में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।